चौपाई क्रमांक तीसरी है कि बिहसी बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर कोमल वाणी में कहा कि अच्छा, तो महामुनि अपने आप को महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, ऐसा लगता है मानो ये फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख ही मर जाई। उनका कहना था कि यहाँ कोई कुमड़ बतिया का फल नहीं है जो तर्जनी देखकर मुरझा जाए। कुमड़ बतिया अर्थात काशी फल या सीताफल का फल कहा जाता है, जो अक्सर उंगली स्पर्श करने से वो मुरझा जाता है। जैसे छुई मुई का पौधा होता है, जैसे टच मी नॉट का होता है, जैसे हम स्पर्श करते हैं तो वो मुरझा जाता है। तो उनका कहने का मतलब था कि आपके फरसे को देखकर हम किसी भी प्रकार से भयभीत होने वाले नहीं हैं। देखे कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपका ये कुठार और आपका धनुष बाण देखकर ही मैंने जो कुछ भी कहा है अभिमान सहित कहा है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, आपको भृगु का सुत समझकर, आपका जनेऊ, आपका यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ कहूँ कहूँ सहिर से रोकी। आप जो भी कुछ कह रहे हैं मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ, अपने क्रोध को रोक कर सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में 4 लोगों पर शूरता या वीरता नहीं दिखाई जाती है। वो है सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भक्त और गाय। इन चारों पर शूरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि बंधे पाप अपकीर्ति हारे। इनका वध करने से पाप पड़ता है और इनसे हारने से अपकीर्ति होती है। तो मारत हो परिय तुम्हारे, इसलिए अगर आप हमें मारेंगे भी तो हमें आपके पांव ही पड़ने पड़ेंगे। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्रों के समान आपके वचन है। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, आप व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार अपने साथ रखते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं, जो बिलो की मैंने जो देखकर, आपका धनुष बाण और कुठार देखकर मैंने यदि जो कुछ भी अनुचित कहा हो तो क्षमहु महामुनि भीर, है धीर महामुनि, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सुनी सरोष, ये सुनकर क्रोध सहित भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि परशुराम बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोल उठते हैं। क्या बोलते हैं अगली चौपाई में? कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कौशिक अर्थात विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो ये मूर्ख बालक है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये अपनी कुटिलता के कारण अपने कुल का काल बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंशी चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, ये पूरी तरह से उद्दंड है, ये मूर्ख है और निर्भीक है। काल कवलु होए छन माही, ये एक क्षण में काल कवलित हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, उसके बाद आप पुकार कर मुझे दोष मत देना। तुम हटकहु जो चहहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम उसे हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाओ। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण ने फिर व्यंग्योक्ति की और कहा कि हे मुनि, आपका सुयश, आपका यश तुम ही अछत को बरने पारा, आपके अलावा और कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, अपने मुंह से आप अपनी प्रशंसा अनेक बार अभी कर चुके हैं। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहो, अगर अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप और कुछ कह लीजिए। जनी ऋषि रोकी दुसह दुख सहु, आप क्रोध को रोक कर असहनीय दर्द कष्ट मत सहन कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गारी देत न पावो शोभा, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। दोहा है सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। लक्ष्मण कहते हैं जो शूर होता है वो युद्ध भूमि में कर्म करता है, अपने आप को कह के नहीं बताता। विद्यमान रन पाई रिपो, अपने शत्रु को युद्ध भूमि में सामने पाकर कायर कथहि प्रतापो, कायर व्यक्ति ही अपनी प्रशंसा करते हैं।